जितने सियासी पार्टियां हैं जो अभी विपक्ष में हैं वो यही सोच रही हैं कि अगर 2000 मैं इसमें इस समारोह में मैं जाता हूं तो ये एक पार्टी का समारोह है। ये राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह नहीं है, ये राम जी का समारोह नहीं है, बल्कि एक पार्टी विशेष का समारोह है और उसको उसी नज़रिए से उसी चश्मे से लोग देख रहे हैं। इसलिए सियासी पार्टियां जो है उसमें आना नहीं चाहती हैं। तेजस्वी जी ने जो कुछ भी कहा है मैं समझता हूँ ये उनकी राय सही नहीं है। इस देश को मंदिर की भी ज़रूरत है, अस्पताल की भी ज़रूरत है, धर्मस्थलों की भी ज़रूरत है, पूजा पाठ की भी ज़रूरत है, क्योंकि मन को शांति ये सिर्फ अस्पताल से नहीं मिलती है। अस्पताल तो एक क्षणिक समस्या का समाधान होता है। दो लोग देश के जो राजनेता हैं उन्होंने धर्म को सही से पढ़ा नहीं है, धर्म को समझते नहीं है, सनातन को भी वो नहीं समझते हैं। अगर वो धर्म को समझने लगेंगे, सनातन को समझने लगेंगे, सनातन की संस्कृति को समझने लगेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी बातें नहीं करेंगे जिस तरह की बातें उनसे आ रही हैं। मैं मौलाना एजाजुर रहमान शाहीन कासमी हूँ, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और दारुल उलूम देवबंद का मैं फाजिल हूँ। आज मेरा अयोध्या में मैं मौजूद हूँ। भारतीय सर्वधर्म संसद के जो अध्यक्ष हैं गोस्वामी सुशील जी महाराज, उन्होंने सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं भी उनके साथ यहाँ पर आया हूँ, इस्लाम धर्म की तरफ से, अपने मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से। यहाँ पर जो कुछ हमने देखा और हमने महसूस किया वो ये है कि राम जी सिर्फ एक समाज के नहीं हैं, बल्कि जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी जो बड़े लोग होते हैं जो संदेश देते हैं इंसानियत को, वो सब के होते हैं। तो राम जी सिर्फ एक समुदाय के नहीं हैं, एक धर्म के नहीं हैं, बल्कि उनका संदेश, उनका जो पैगाम है वो सारी दुनिया के लिए है और सारे इंसानों के लिए है। इस रूप में सभी धर्म के लोगों ने यहाँ पर संदेश दिया है। मौलाना साहब, अभी राहुल गांधी की थोड़ी सी बात करें तो राहुल गांधी जी को न्योता दिया गया, उन्होंने मना कर दिया गया, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने न्योता को जो मना किया है, उन्होंने ठुकराया है। उनकी क्या सियासी मजबूरी है, क्या उनका पॉलिटिकल व्यू है, वो तो वो खुद बताएंगे। मेरा ये मानना है कि इसको किसी भी पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कोई भी पार्टी या कोई भी राजनेता अगर उसका शेयर उन्होंने इसको राम मंदिर के उद्घाटन के लिए उन्होंने लिया है, क्योंकि अभी यही सरकार है तो इसीलिए वो ये सरकार कर रही है। कोई दूसरी सरकार होती तो वो करती। इसलिए इसको किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से नहीं बांधना चाहिए, न किसी सियासी नेता से बांधना चाहिए, बल्कि राम जी का वजूद तो सबके लिए है और सारे भारत के लिए है, सारे विश्व के लिए है। विपक्ष का कहना यही है कि पीएम मोदी ने सिर्फ राम मंदिर को एक 2024 के लिए चुनावी मुद्दा बना के रख दिया है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। भाई, सबसे पहले तो ताला जो बाबरी मस्जिद का जो खुलवाया था वो कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आया, उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ बदनामी आई। और आज मोदी जी और बीजेपी के हाथ में ये आया कि उसने मंदिर का निर्माण किया और आज उसका वो उद्घाटन करने जा रही है। तो खुद अपने आप को सोचना चाहिए कांग्रेस को कि अगर ये गलत था तो आपने तो गलती खुद पहले आपने किया है। गलती का शुरुआत तो उन्होंने खुद की है। उन्होंने को ताला खुलवाते ही नहीं ताकि राम मंदिर में जिसमें वो नहीं शामिल होना चाहते हैं उद्घाटन में, उनको ये सब जो आज एंच और पेच उनके सामने आ रही है वो भी नहीं आती उनके सामने। लेकिन अच्छा, थोड़ी सी सपा नेता की बात कर ले। अखिलेश यादव को निमंत्रण गया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि इससे चुनावी मुद्दा है, मोदी जी को इससे फ़ायदा हो जाएगा। ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर सतर्क हो गया कि अगर राम मंदिर में जाए तो इसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल यही बात है। सच्चाई यही है कि ये जितने सियासी पार्टियां हैं जो अभी विपक्ष में हैं वो यही सोच रही हैं कि अगर मैं इसमें इस समारोह में मैं जाता हूं तो ये एक पार्टी का समारोह है, ये राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह नहीं है, ये राम जी का समारोह नहीं है, बल्कि एक पार्टी विशेष का समारोह है और उसको उसी नज़रिए से उसी चश्मे से लोग देख रहे हैं। इसलिए सियासी पार्टियाँ जो है उसमें आना नहीं चाहती हैं। राम मंदिर को लेके एक सबसे बड़ा मतलब कि एक आरोप लगता है बीजेपी सरकार के ऊपर कि राम मंदिर से हिंदू मुस्लिम की जो खाई है, हिंदू मुस्लिम के बीच में वो खाई बहुत बढ़ गई है। देखिए, कुछ लोग हैं इस देश में जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं राम जी के नाम पर, जबकि राम जी तो प्यार के, मोहब्बत के और भाईचारा के वो स्वरूप थे और उनके राम का जो
भाईचारा का पैगाम है, जो एकता का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, उसको आम करना चाहिए लोगों को, न कि नफ़रत बढ़ाना चाहिए। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ये किसी धर्म विशेष की जीत नहीं है। कोई बीजेपी या कोई हिंदू धर्म के लोग समझें कि ये हमारी जीत हो गई है, ये कोई जीत नहीं है, बल्कि बरसों से हमारे हिंदू भाइयों की मांग थी कि राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। तो सब ने इस बात को कहा था कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो फैसला सबको स्वीकार करेंगे। वो मुसलमानों ने भी कहा था और दूसरे धर्म और सारी सियासी पार्टियों ने भी कहा था। इसलिए इसको कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया गया। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही थी। अब लेकिन वो पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस समय वो कह रहे हैं कि युवाओं को, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनको दिल में बाबरी मस्जिद जगनी चाहिए। देखिए, जो लोग युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको, युवाओं को आप भड़काना भी चाहते हैं तो आप विकास के लिए उनको भड़काइए कि देश में विकास नहीं हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, या युवाओं का कि शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ये जो मुद्दे हैं मंदिर के और मस्जिद के, इन मुद्दों को छोड़ देना चाहिए सियासी पार्टियों को। मंदिर का निर्माण हो गया, मंदिर बन भी गया, मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा, लेकिन देश की समस्या हल नहीं होगी इससे। देश की समस्या जूं की तू रहेगी। देश की समस्या तो उसी वक्त होगी जब हल होगी, जब समस्याओं पर बात की जाएगी, समस्याओं पर चर्चा किया जाएगा। समस्या क्या क्या इस समय आपके हिसाब से है देश में, जो मेन मुद्दे पे काम करना चाहिए? भाई, देश में सबसे बड़ी समस्या विकास की है, और विकास की बातें सभी पार्टियां करती हैं। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है और दूसरी पार्टियां भी करती हैं। लेकिन देश का जो युवा है आज वो अपने आप को कह रहा है कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। देश में जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हो रहा है। तो उन युवाओं को हम कैसे संतुष्ट करेंगे, उन युवाओं में हम क्या संदेश देना चाहेंगे, उन युवाओं के विकास के लिए हम क्या उनको सपना दिखाएंगे, उन युवाओं के भविष्य के लिए हम क्या कुछ करना चाहेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को तो अब भूल जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तेजस्वी यादव, थोड़ी तेजस्वी यादव की भी बात कर ले। वो उन्होंने भी हाल में, उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ अस्पताल बनाना चाहिए। अगर हाथ पैर टूटेंगे तो मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे? तेजस्वी जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं समझता हूँ ये उनकी राय सही नहीं है। इस देश को मंदिर की भी ज़रूरत है, अस्पताल की भी ज़रूरत है, धर्मस्थलों की भी ज़रूरत है, पूजा पाठ की भी ज़रूरत है। क्योंकि मन को शांति ये सिर्फ अस्पताल से नहीं मिलती है। अस्पताल तो एक क्षणिक समस्या का समाधान होता है। हमारे पैर टूट जाते हैं, हमारे हाथ टूट जाते हैं, हमें सर दर्द में होता है, कोई परेशानी आ जाती है स्वास्थ्य की, उसके लिए अस्पताल बनते हैं। लेकिन धर्म से जो इंसान को संतुष्टि मिलती है, उसकी आत्मा को जो शांति मिलती है, चूँकि धर्म आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, एक इंसान को उसके पैदा करने वाले मालिक से जोड़ने का काम करता है, इसलिए धर्म स्थलों की तो हमेशा ज़रूरत रहेगी। पिछले 9 साल की अगर बात करें थोड़ी सी, तो आपको मोदी जी के कैसे क्या काम लगे हैं पिछले 9 साल के? मोदी जी ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे इस देश की जनता को फ़ायदा हुआ है, और वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन हम किसी इंसान से उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितना एक इंसान कर सकता है। वो मोदी जी हों या कोई भी राजनेता हो, वो भगवान नहीं होते हैं, है ना। वो उतना कर सकते हैं, उन्होंने अपनी क्षमता से भी ज़्यादा किया है। उन्होंने जो एक इंसान के रूप में जितना उनको काम करना चाहिए वो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको किया है, और इस देश को इसको स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष के नेता पहले मोदी पे निशाना साधते थे, अब वो धीरे धीरे करके सनातन धर्म और श्री राम के ऊपर आ चुके हैं, श्री राम के ऊपर निशाना साध रहे, अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि जो लोग देश के जो राजनेता हैं उन्होंने धर्म को सही से पढ़ा नहीं है, धर्म को समझते नहीं हैं, सनातन को भी वो नहीं समझते हैं। अगर वो धर्म को समझने लगेंगे, सनातन को समझने लगेंगे, सनातन की संस्कृति को समझने लगेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी बातें नहीं करेंगे जिस तरह की बातें उनसे आ रही हैं।